प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। इसके पहले आप लोग 1 to 10, इसके बाद 11 to 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए, अच्छा स्कोर किए। जो अच्छा स्कोर नहीं कर पाएँ उनको सीखने का मौका है। कहाँ गलती है उसको समझें, फिर से कंसंट्रेट होकर समझें और तैयारी अपना करते रहें। तो आज क्लास 10th केमिस्ट्री सेकेंड थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स का 21 से लेकर आगे के क्वेश्चन करेंगे। जो स्कोर आप करेंगे वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आप इसको अच्छा स्कोर करते हैं तो यानी आपकी तैयारी अच्छी है, आप खुद अपना एलिवेशन कर रहे हैं। ये मेरे लिए अच्छी बात है कि इसी के बहाने मैं आपका जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ये वीडियो बना रहा हूँ, ये इसके बहाने आपका तैयारी हो जा रहा है। कितनी अच्छी बात है। तो कुछ आप जुड़े रहेंगे तो आपको शैक्षणिक लाभ होता रहेगा, ये मेरा विश्वास और आशा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन आज के लिए पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ते हैं। थोड़ा बड़ा है, कोई बात नहीं। क्या है देखिए, कह रहा है, क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? 2 ml each of concentrated HCl HNO3 and a mixture of concentrated HCl and concentrated HNO3 in the ratio 3:1 were taken in test tube labeled A, B and C. A small pieces of metal was put in each test tube. No change occurred in test tube A and B, but the metal got dissolved in the test tube C. Respectively, the metal could be, सीधी बात कहा गया है कि एक्वारेजिया बनाया गया है। एक्वारेजिया क्या होता है? कंसनट्रेट HCl 3 पार्ट होता है और कंसनट्रेट HNO3 1 पार्ट होता है, और इनसे मिक्सचर बनाया गया तो एक्वारेजिया होगा। एक्वारेजिया के साथ कौन कौन से मेटल डिजॉल्व हो जाता है? गोल्ड और प्लेटिनम। ये मेटल क्या होते हैं? डिजॉल्व हो जाते हैं। डिजॉल्व हो जाकर उसके कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, कौन कौन सा ऑप्शन है? एल्युमिनियम तो नहीं होगा, ये केवल रिएक्ट ही नहीं करेगा। दूसरा एयू, एयू डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी सही है। कॉपर नहीं होगा। प्लेटिनम, देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन सही हो जा रहे हैं। तो जबकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट टाइप के पढ़ रहे हैं जिसमें केवल एक ऑप्शन सही है। यहाँ पर संयोगवश गोल्ड और प्लेटिनम दोनों दिया है, तो प्लेटिनम और गोल्ड दोनों ही डिजॉल्व हो जाएंगे। तो जो ये क्वेश्चन के अनुसार सही नहीं है, क्योंकि इसमें ए बी में कह रहा है कि ए बी में कोई चेंज नहीं, जबकि सी में क्या हो जा रहा है? डिजॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी और डी हो जा रहा है। तो इसको आप एक बार फिर से करेक्ट करके यानी चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन। स्मॉल सेंटेंस में है और बहुत आसान क्वेश्चन है। एन एलॉय इज, एलॉय क्या होता है? एलॉय आपका होमोजेनियस मिक्सचर होता है। और होमोजेनियस मिक्सचर किसका? मेटल मेटल का, मेटल मेटल का होमोजेनियस मिक्सचर, या मेटल और नॉन मेटल का क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पहला ए नहीं, बी नहीं, सी यस, होमोजेनियस मिक्सचर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22वें के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से पढ़िए। एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंसिस्ट ऑफ, स्टेटमेंट पहला, पॉजिटिवली चार्ज कैथोड, नेगेटिवली चार्ज एनोड, पॉजिटिवली चार्ज एनोड, फोर्थ है नेगेटिवली चार्ज कैथोड। तो आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, यानी जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है इलेक्ट्रिक सोर्स से, बैटरी से, तो यहाँ पर एनोड होता है जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और इधर क्या होता है? कैथोड, दाहिने साइड कैथोड होता है जो निगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल किससे जुड़ा होता है? एनोड से। और बैटरी का निगेटिव टर्मिनल किससे जुड़ा होता है? कैथोड से। तो वही पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पॉजिटिवली चार्ज कैथोड, तो कैथोड क्या होता है? नेगेटिव। ये आप पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड, नेगेटिव चार्ज एनोड, गलत है, ये भी है। थर्ड क्या है? पॉजिटिवली चार्ज एनोड, यस। एनोड क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज कैथोड, यस। तो ऑप्शन नंबर किसमें थर्ड और फोर्थ लिए हुए हैं? थर्ड और फोर्थ ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है, और सब गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए 24 क्वेश्चन में देखिए क्या आ गया, क्या कहा गया है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक it gets deposit on cathode। ए में क्या है? डिपोजिट ऑन कैथोड।
बी में डिपॉजिट ऑन एनोड, सी में डिपॉजिट ऑन कैथोड एज वेल एज एनोड, सी में रिमेन इन द सोल्यूशन। देखिए रिमेन इन द सोल्यूशन नो, डिपॉजिट ऑन दोनों पर नहीं होगा, डिपॉजिट ऑन एनोड ये भी नहीं होगा, डिपॉजिट ऑन कैथोड ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप जिंक का इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं तो जिंक का जब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं तो कैथोड पर प्योर जिंक जमा होता है। ठीक है, प्योर जिंक कहाँ जमा होता है? कैथोड पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका है 25वां क्वेश्चन, बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, ये मेमोरी बेस्ड है। तो क्या क्वेश्चन कहा गया है? क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए। एन एलिमेंट ए इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ नाइफ, दिस इज वेरी reactive to air and cannot be kept open in air. It, it reacts vigorously with water. Identify the element from the following. एक एलिमेंट है जो इसको चाकू से काटा जा सकता है और एयर में रखने पर ये रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो इसको हम इसलिए ओपन नहीं रखते, तो ये वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। तो इसको इसमें कौन सा ऐसा मेटल? मैग्नीशियम नहीं, सोडियम। यस, सोडियम देखिए बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट करता है ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन के साथ और पानी के साथ, दोनों के साथ, इसलिए उसको हम एटमॉस्फेयर में न रख खुला छोड़ते नहीं रखते हैं, बल्कि केरोसिन में रखते हैं। ठीक है, तो 25वें क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक, 26वां क्वेश्चन क्या है? Alloys are homogeneous mixture of metal with a metal or non-metal. Which among the following alloys contain non-metal as one its constituent? देखिए इसमें आपको जानकारी दी गई है कि एलॉय होमोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें मेटल का मिक्सचर हो सकता है या मेटल और नॉन मेटल का। तो इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन नॉन मेटल का मिलाकर, यानी एलॉय में कौन सा नॉन मेटल मिलाकर मिलाया जा सकता है एलॉय बनाने के लिए। तो ऑप्शन में क्या है? ब्रास। ब्रास में क्या होता है? जिंक और कॉपर होता है। ब्रॉन्ज ये भी नहीं है। एमलगम नहीं। स्टील, देखिए स्टील में क्या होता है? आयरन। ठीक है, आयरन और इसमें कार्बन होता है, तो ये मेटल के साथ नॉन मेटल होता है। जबकि अमलगम क्या होता है? अमलगम में होता है मरकरी एक कॉन्स्टिट्यूंट रहेगा, दूसरा कोई मेटल रहेगा। ठीक है, जैसे सोडियम हो सकता है, जिंक हो सकता है। ठीक है, अच्छा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, जैसे ब्रास मैंने कहा कॉपर और जिंक होता है, तो ब्रॉन्ज में क्या क्या होता है, कौन कौन से मेटल होते हैं और क्या रेशियो होता है? रेशियो तो आपसे नहीं पूछता, लेकिन कौन कौन से मेटल होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27वां क्या है क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? देखिए जहाँ पर इनकरेक्ट वाला चीज़ हो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर गलती होने की संभावना बढ़ जाता है। तो इनकरेक्ट फॉर मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल के लिए कौन सा इनकरेक्ट है? तो ऑप्शन देखिए पहले क्या है? इट बर्न इन ऑक्सीजन विथ ए डेजलिंग वाइट फ्लेम, तो डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है, ये बात सच है। इट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ध्यान से देखिए मैग्नीशियम क्या होता है, ये नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। कैसे करता है? हॉट वाटर के साथ। क्या करता है? हॉट वाटर के साथ क्या बनाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है कि कोल्ड वाटर, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो एक ही स्टेटमेंट गलत हो गया तो और सब गलत होंगे ही, लेकिन फिर भी आप चारों स्टेटमेंट पढ़ के ही ऑप्शन को करेक्ट करिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, बी सी देख लीजिएगा। इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, ये तो सही है। और इट रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ठीक है, देखिए स्टीम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है ये आपका हाइड्रोक्साइड बना सकता है, ऑक्साइड बना सकता है। तो यहाँ पर दोनों दे दिया है। स्टीम के साथ बनाता है जनरली ऑक्साइड, लेकिन यहाँ पर ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो 27वें क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इनकरेक्ट है, ये सब सही नहीं है इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन क्या कहा गया है इसमें? विच एमंग द फॉलोइंग एलॉयज कंटेन मर्करी एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट? देखिए एलॉय में मरकरी जब होता है तो उसको क्या नाम देते हैं? अमलगम नाम देते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा उसके लिए?
तो स्टेनलेस स्टील आप जान चुके हैं कि आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकिल होता है और कुछ मात्रा में कार्बन भी होता है, ये होता है स्टील। लेकिन यहाँ पर कह रहा है मरकरी होता है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? एलिनको, स्टील नहीं होगा। एली अल्निको, अल्निको ये इसका कंपोजिशन क्या है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सोल्डर में क्या होता है? लेड होता है और स्टीन होता है, इन दोनों का मिक्सचर होता है। और जिंक अमलगम, तो जिंक अमलगम में क्या होगा? जिंक के साथ मरकरी होगा, तो ये क्या होगा कि इसमें पूछा गया है कि किसमें मरकरी है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी में, अल्निको में आप बताएंगे कि क्या कंपोजिशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन है? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए क्या कहा गया है। रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म कंपाउंड जेड, एक्स लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड वाई गेन्स इलेक्ट्रॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट, ध्यान से देखिए, जब ना हो तो ध्यान से, इज नॉट शोन बाय जेड। एक्स लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वाई गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये क्या होगा? कैटायन, ये क्या होगा? एनायन। इन कैटायन और एनायन के मिलने से क्या बनता है? एक तीसरा चीज़ बनता है जेड। क्या बनता है? जेड। तो वो कैटायन एनायन से बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है? आयनिक कंपाउंड होता है। और आयनिक कंपाउंड के कैरेक्टर आप जानते हैं क्या है होता है, इसको ऑप्शन के अनुसार देखिए। तो पहला ऑप्शन क्या है? हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल हाई मेल्टिंग पॉइंट होता ही है। हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, देखिए यही आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, तो ये इसका कैरेक्टर नहीं है। तो सी में क्या है? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्डन स्टेट, यस होता है। अकर इन सॉलिड्स, यस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, लेकिन इसके लिए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। ठीक है, 30 क्वेश्चन में क्या है? द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 3 एलिमेंट एक्स वाई एंड जेड आर, क्या क्या है? एक्स का कितना है? 2:8 दिया है। वाई का क्या है? 287। जेड का 282। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन करेक्ट है? एक्स इज मेटल, जी नहीं, ये तो नोबेल गैस है, क्योंकि 28 मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फुलफिल है, तो ये क्या है? नोबेल मेटल है, सॉरी नोबेल एलिमेंट है, मेटल ना करिए। ठीक है, दूसरा तो ये ऑप्शन नहीं होगा। वाई इज मेटल, तो देखिए इसके आउटर मोस्ट में कितना है? 7, तो ये नॉन मेटल करेक्टर, ये भी नहीं होगा। जेड इज नॉन मेटल, देखिए तो ये मेटल का है, जब कह रहा है नॉन मेटल, ये भी नहीं होगा। वाई इज नॉन मेटल एंड जेड इज मेटल, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 7 है, इसके आउटर मोस्ट में 2 है, तो जिसके आउटर मोस्ट में 1 2 3, कोई कभी कभी 4, तब वो मेटल होते हैं। और जिनके आउटर मोस्ट में जनरली पहचान है कि जिसके आउटर मोस्ट में 5 या 4 से लेकर 4 5 6 7 हो, तो वो नॉन मेटल होते हैं जनरली। ठीक है, अच्छा आप इस वाई और जेड के एलिमेंट के नाम बता सकते हैं मुझे कि वाई आपका कौन सा एलिमेंट है, उस एलिमेंट का नाम क्या है, और जेड आपका कौन सा एलिमेंट है, उसका नाम बताइए। ठीक है, मेटल में कौन मेटल है और नॉन मेटल में कौन नॉन मेटल है। ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन को काउंट करके आप मुझे बता सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 30वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 31 क्वेश्चन, बहुत ध्यान से पढ़िए क्या है उसमें। कहा गया है ऑल दो मेटल्स फार्म बेसिक ऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फार्म एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बिल्कुल क्या गजब क्वेश्चन है कि मेटल जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या होते हैं? बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। जो ऑक्साइड बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे? बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, मेटल ऑक्साइड होगा जो एम ओ होगा, चाहे जिस तरह का कंपोजिशन वाला हो, जैसे M2O3O2 हो सकता है, MO हो सकता है, जैसे CaO होगा, MgO हो सकता है, Na2 हो सकता है, तो कुछ भी हो, लेकिन मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक ऑक्साइड होते हैं। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, यानी एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर का बिहेव करते हो, एसिड के साथ बेस की तरह, बेस के साथ एसिड की तरह। तो कौन सा ऑप्शन है बताना है आपको। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है। सोडियम तो ये बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, कैल्शियम ये भी बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, एल्युमिनियम ध्यान रखिए Al2O3 ये क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है, यानी ये एसिड की तरह बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा कौन सा ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है जो इस तरह काम करता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि एल्युमिनियम ऑक्साइड के अलावा कौन सा मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर की तरह बिहेव करता है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए ठीक है, तो
32वां क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप बहुत पहले से पढ़ते हैं कि ग्रेफाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, जबकि इसका नेचर क्या है, नॉन मेटल। तो बहुत पहले से आप जानते हैं। तो ग्रेफाइट ऑप्शन नंबर किस में है, बी में। बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 33 क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। इलेक्ट्रिकल वायर हैव ए coating of insulating material, the material generally used is। अच्छा, इलेक्ट्रिकल वायर है तो उसको कोटिंग करने के लिए क्या करते हैं, इस पर एक कवरिंग कर देते हैं प्लास्टिक का। तो वो प्लास्टिक का कवरिंग किससे करते हैं, तो ऑप्शन देख कर बताइए। तो ऑप्शन में क्या है, सल्फर, जी नहीं। ग्रेफाइट, ये तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है। पीवीसी, यस पीवीसी, पीवीसी का कोटिंग करते हैं। आल 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 कैन बी यूज, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34वां, बहुत इम्पोर्टेंट, नहीं इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन ये आपका मेमोरी बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज ए लिक्विड। लिक्विड इनमें से कौन है, वो भी रूम टेम्परेचर पर, वो भी नॉन मेटल। नॉन मेटल हो, रूम टेम्परेचर पर हो, लिक्विड स्टेट में हो। कार्बन सॉलिड स्टेट में होता है। ब्रोमीन, यस ब्रोमीन क्या होता है, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट पे होता है रूम टेम्परेचर पे, एक एकला होता है नॉन मेटल। फास्फोरस सॉलिड होता है, सल्फर सॉलिड होता है, कार्बन सॉलिड होता है, क्योंकि आपने डायमंड और ग्रेफाइट तो देखा होगा, डायमंड देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, फिल्म या टीवी में ज़रूर देखे होंगे। आजकल मोबाइल पर देख रहे हैं तो मोबाइल पर ज़रूर देख लीजिएगा इसका उसका स्क्रीनशॉट लेकर या इमेज देखकर। चलिए 35वां क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगोज ए केमिकल रिएक्शन। इनमें से कौन एक केमिकल रिएक्शन होगा। तो मैग्नीशियम सल्फेट के साथ आयरन का, तो मैग्नीशियम और आयरन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है भैया, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है कि नहीं है, याद होगा तो ये आसान हो जाएगा। तो मैग्नीशियम को आयरन डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। दूसरा, जिंक सल्फेट और आयरन, तो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव जिंक है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट पीबी, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, पीबी से, तो नहीं हो पाएगा। हाँ, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को आयरन क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक है। चलिए ये 36वां क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, फिर भी आप उसको देखिए और ऑप्शन टिक करिए। क्या कहा जा रहा है, कहा गया है which one of the following figure correctly describe the process of electrolytic refining। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के लिए इनमें से कौन सा फिगर सही है। तो ऑप्शन में देखिए ए बी सी डी 4 अब दिया है, क्या है। पहला ए में दिखाया गया है कैथोड, एनोड क्या है, माइनस दिखाया गया है, देख रहे हैं आप, एनोड को माइनस दिखाया गया, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। कैथोड माइनस है, एनोड प्लस है, ये बात सच है। अब कॉपर किधर जा रहा है, कैथोड की ओर। कॉपर किधर जा रहा है, कैथोड की ओर, ठीक है। ये दोनों जा रहे हैं कैथोड की ओर, ठीक। एक सॉल्यूशन जा रहा है, एक मेटल से आके फिर सॉल्यूशन जा रहा है, डिपोजिट हो रहा है, ठीक है। बी में, सी देखिए पहले, सी में क्या है, एनोड को राइट में बना दिया है, एनोड को राइट में बना दिया है, तो ये गलत हो गया। और किधर जमा हो रहा है, कैथोड पर जमा हो रहा है, लेकिन एनोड को राइट में बना दिया है। चलिए डी में देखिए, एनोड को राइट में बनाया है और एनोड पर डिपोजिशन हो रहा है, तो ये नहीं होगा। तो ये देखिए कैथोड जनरली राइट में होता है और एनोड लेफ्ट में होता है, ठीक है। और ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 36वें का बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा, यदि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर मुझसे डिफ़र लग रहा है, आप यदि किसी और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से चेक करिए, और आपको जो डिफरेंट लग रहा है आप मुझे कमेंट करके मेरा भी आप करेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं भी एक बार फिर से चेक कर लूँगा कि आप जो कह रहे हैं सही है या गलत है। तो एनालिसिस करके आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपको जो डिफरेंट लगे मेरे आंसर से, तो मैं मेरे आंसर से आप मिलाएंगे, लेकिन आपको जो सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो स्कोर के साथ साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।